काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। खोना मत किसी के बहकावे में आकर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये सीने से लगाने वाले। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। डिप्रेशन क्या होता है माँ बाप से पूछो, मगर जाहिर नहीं होने देते। जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। खामोशी का अपना अलग ही मजा है, पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और शक भी ना हो। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजर कर सफल होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जख्म जब मेरे सीने में भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं हानि भी दे सकते हैं। मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई, कभी तुमसे दोस्ती थी अब मोहब्बत बन गई। कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिंदगी में कि सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आरज़ू बन गई। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज़ है तो वो है प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी ना किसी रूप में मिला ही देते हैं। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मजा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाए। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वो ही प्रेम है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम शब्द है सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। प्रेम अनंत पीड़ा की जड़ है, यहाँ सिर्फ अधूरे ख्वाब पनपते हैं। किस रुई से बने हैं ना जाने किस सुई से सिले हैं। ये कुछ धागे तेरे मेरे एहसास के जुट जाते हैं। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक वो सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, मगर जिससे उसने इश्क किया है उसकी यादों से बच नहीं सकता। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ना हो। माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं ना कहीं संतान का हित छुपा होता है, अतः उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। अकेले खड़े होने का साहस रखो। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफ़र और बाकी है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। संबंध एहसास से निर्मित होता है, एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रही है।
जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। कयामत तक याद करोगे किसी ने दिल लगाया था, एक होने की उम्मीद भी ना थी, फिर भी पागलों की तरह चाहा था। महसूस किए जाते हैं, एहसास जताए नहीं जाते, प्यार और परवाह वही है जो बताए नहीं जाते। ये जरूरी तो नहीं जो मिल ना सके उसे छोड़ दिया जाए। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो ये दुनिया तस्वीरें खींच लेगी। प्रेम की भी अलग प्रथा है, पल भर में हो जाता है उम्र भर के लिए। जरूरी नहीं कि हर पल तुम्हारे पास रहूं, प्रेम और परवाह दूर से भी की जाती है। कमाल की चीज है ये मोहब्बत, अधूरी हो सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती। मुस्कुराना कौन सा मुश्किल काम है, बस तुम्हें सोचना ही तो है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। बातों का क्या है, बातें तो सबसे होती हैं, सुकून तो तुमसे बात करके मिलता है। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। हर चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हो। बस गया है मेरा मोह तुझ में और ये जहां मुझे निर्मोही समझने लगा है। सच्चा प्यार है तभी तो इंतजार है, वरना आज के जमाने में एक के बाद दूसरा तैयार है। बिना सोचे जो हो जाए वही प्रेम है, सोच कर करते हैं जो वो तो एक गेम है। हमने बदल लिया है अपना अंदाज है, मोहब्बत याद तो हर पल करते हैं मगर तन करना छोड़ दिया। ना प्यार कम हुआ है ना ही प्यार का एहसास, बस उसके बिना जिंदगी काटने की आदत हो गई है। जो इंसान आपसे नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना ना रह सके तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जितना बुरा होना है होने दो, जरा मुझे भी मेरे कर्मों से रूबरू होने दो। अनपढ़ नहीं हूँ साहब, हिंदी में लिखना उतना ही अच्छा लगता है जितना माँ के हाथ का खाना। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच कभी गरीब नहीं होनी चाहिए। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत सुनना।